अब अपनी टोपी नहीं उतारना, समझे? हवा में खून की आ गई है बेटा। सिपाही तो अपनी टोपी नहीं उतारते ना दादी जान। मेरी जान कुर्बान तुम पर मेरे नन्हे सिपाही। हाइमा खानम, कहो। जानदार साहब आए हैं, अर्तुगरुल भाई से मिलना चाहते हैं। बहुत गुस्से में हैं वो। अर्तुगरुल भाई नहीं है, मैंने उन्हें बता दिया, लेकिन अंदर भेजो उन्हें, उनसे बात करती हूँ मैं। जाकर खेलो बेटा। खुश आमदीद जानदार साहब, तशरीफ रखिए। अर्तुगरुल कबीले में मौजूद नहीं है, खबर भिजवा देते तो वो मुंतजिर रहता। बाजार में भी वो मौजूद नहीं थे। वो कबीले और बाजार के मामलात की वजह से मुस्तकिल मसरूफ रहते हैं आजकल जानदार साहब। आप जो कहना चाहते हैं मुझसे कह सकते हैं। जानदार साहब, मैंने अपने कबीले की और लोगों की बहुत अरसे नुमाइंदगी की है। जो बात भी आपके जहन में है वो बिला झिझक मुझसे कर सकते हैं। जो कुछ कल सराय में हुआ उससे मेरा सब्र जवाब दे गया है। अगर अर्तुगरुल साहब ये समझते हैं कि मेरे सब्र की आजमाइश करेंगे और मेरी इज्जत और शर्फ को पामाल करेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? एक तरफ आपकी बहू है और दूसरी तरफ बेटा। अगर आप हमारे कबीलों के दरमियान दुश्मनी करवाना चाहती हैं तो फिर ये जान लें, तदबीर कर रखी है हमने भी। तदबीर तो आपको अपने खैमे में मौजूद गद्दारों के खिलाफ करनी चाहिए। क्या मैं अर्तुगरुल साहब की तरह अपने बेटे पर इल्जाम लगाऊं? अर्तुगरुल तो सिर्फ गद्दार की तलाश में है, आज या कल उसे ढूंढ ही लेगा। तो फिर वो उसे गलत जगह तलाश कर रहा है। आपके कालीन जलाने में और सिपाहियों को मारने में आप उराल को मुलव्विस समझती हैं। कारागोंग कोलस नाम के बदबख्त आदमी को क्या आपके ख्याल में उराल ने मामूर किया था? और वो जो खवातीन के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें उसकी सगी बहन भी मौजूद थी, वो फ्रांसिस्को नामी आदमी भी आप क्या समझती हैं कि उराल ने ही भेजा था? बताइए मुझे हाइमा खातून, बताइए मुझे। जानदार साहब, अर्तुगरुल सरदार और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि फितना फैलाने वाले बाजार में ही घात लगाए बैठे हैं। गद्दार हमारे दरमियान ही मौजूद है जानदार साहब, और अर्तुगरुल सरदार जानते हैं कि उस गद्दार को किस तरह तलाश करके सबके सामने लाना है। अगर आप अपने बेटे की वकालत कर रही हैं तो मेरी तंबी भी सुन लीजिए हाइमा खातून। मेरी औलाद से दूर रहिए। अर्तुगरुल साहब आज अपने लालच की वजह से तन्हा खड़े हैं। उनके नुकसान का कोई अफसोस नहीं होगा मुझे, और जरूरत पड़ने पर आपके कबीले पर चढ़ाई करने में ताखीर नहीं करूंगा मैं। जो लोग अल्लाह का खौफ रखते हैं वो किसी से नहीं डरते। मुझे यकीन है कि अर्तुगरुल सरदार अल्लाह ताला के अलावा किसी और का खौफ दिल में नहीं रखते। वो तो वक्त बताएगा हाइमा खातून, वक्त बताएगा। जानदार साहब, मोहतात रहिएगा। एक ज़ईफ़ुल उम्र भेड़िया अपने बच्चों की खुराक बन सकता है। आंखें खोलिए ताकि आप और कबीला मुश्किलात से महफूज रह सके।